तो फाइनली क्लास 10th का साइंस का बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है और मंडे को यानी 9 तारीख को आपका साइंस का पेपर है। तो आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको जरूरत है यह पता होने की कि आखिर पेपर कैसा आएगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन निकाला है और वो बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए क्या है कि आप सीबीएसई का ही पेपर देखो। ये सीबीएसई का प्री बोर्ड का पेपर है जो सीबीएसई ने लिया था। गवर्नमेंट वालों ने ये पेपर दिया होगा, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने, लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने पेपर नहीं देखा होगा। तो इसको जरूर से जरूर देखो। इस पूरे पेपर को मैं डिस्कस करूंगा, कैसे अटेम्प्ट करना था क्वेश्चन को, क्या उसमें बताना था, ये सारी चीज इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इससे मैं कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आजकल जो सैंपल पेपर मार्केट में है, जो बाकी स्कूल्स ने, प्राइवेट स्कूल ने जो प्री बोर्ड के पेपर लिए हैं, उसमें सिलेबस के बाहर की भी चीजें दी हैं। क्योंकि सीबीएसई ने इस बार सिलेबस चेंज किया है, तो उनको पेपर बनाने में दिक्कत हुई है। उन्होंने ऐसे कहीं से कॉपी पेस्ट किया तो सिलेबस के बाहर के भी क्वेश्चंस आ गए। लेकिन इसमें आपको सिलेबस के ही क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या आने वाले हैं, किस तरीके से आने वाले हैं। तो दिस इज गोना बी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो भाई 2 घंटे का टाइम मिलेगा और आपका 40 नंबर का पेपर होगा। इसके अंदर आपके 3 पार्ट में ABC के अंदर आपके यहाँ पे बटे होंगे 3 सेक्शंस और 16 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, बी सेक्शन में 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे और सी सेक्शन में 4-4 मार्क्स की 2 केस स्टडी होंगी। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बाकी इंटरनल चॉइसेस आपको पेपर में दी होंगी। तो सबसे पहले ए सेक्शन में आपका देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर of simplest hydrocarbon which can be formed by one carbon। तो एक कार्बन से आपका मीथेन बनता है। क्या बनता है? मीथेन CH4। तो ये आपको इसके अंदर बताना था। ये कह रहा है कितने हाइड्रोजन चाहिए कार्बन की वैलेंसी पूरी करने में, इस केस में और इस केस में। तो आपको पता है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, टेट्रावैलेंट है, तो 2 इधर शेयर हो गए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इसमें एक एक हाइड्रोजन। तो यहां पे आप ये बता दोगे कि इसमें 4 हाइड्रोजन चाहिए, इसमें 2 हाइड्रोजन, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम को सेम ग्रुप में रखा गया है उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के लिए। तो क्या सिमिलरिटी है उनकी प्रॉपर्टीज में एंड टू विच ग्रुप दे बिलोंग। तो ये सब ग्रुप 1 के एलिमेंट है, आपको ये बताना था। इन सब की वैलेंसी 1 होती है, सब एल्कली मेटल्स हैं, सब मेटेलिक बिहेवियर दिखाते हैं, सब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको सिमिलरिटी बतानी थी और सिमिलर प्रॉपर्टीज और क्या क्या है इनकी। तो ये भाई जो कंपाउंड्स दिखा दो कि ऑक्साइड में ये इनका जनरल फॉर्मूला रहता है H2O, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना था इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ओजोन जो है वो डेडली पॉइजनस है, स्टिल एक एसेंशियल फंक्शन है उसका। तो वो आपकी यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो सन से आती हैं, तो वो जरूरी है। वैसे ग्राउंड पे हो तो पॉइजनस है आपकी। O3 फॉर्मूला होता है इसका। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो वही होगा, यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, आपकी स्किन जलने लगेगी यूवी रेडिएशन से, स्किन बर्न होते हैं, आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, ठीक है, इचिंग वगैरह, और हद से ज़्यादा हो गई तो नुकसान होगा, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें इंटरनल चॉइस दी गई है कि 2 डिफरेंस बताने बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में। और यहाँ पे भाई ये आपका चैप्टर 15 एनवायरनमेंट का है और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका ये है फूड चेन वगैरह वो सिलेबस में नहीं दिया है सीबीएसई ने। बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में डायरेक्टली नहीं दिया है, तो क्वेश्चन भी आपका उस पर नहीं आएगा डायरेक्टली। हालांकि ये 10% लो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे भाई आपका बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में बता दो कि जो
आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं एक नॉर्मल टाइम फ्रेम में, बायोडिग्रेडेबल, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पॉल्यूशन नहीं करते, वो करते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको बतानी है। ये कह रहा है भाई ड्रॉ फील्ड लाइंस थ्रू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो एक सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है आपको, तो वही आएंगी जो एक बार मैग्नेट की होती हैं। बार मैग्नेट के सिमिलर जो है इसकी फील्ड लाइंस बनेंगी। तो इस तरीके से एक बार मैग्नेट के सिमिलर आपको फील्ड लाइंस बनानी है। ठीक है, ये कह रहा है भाई इसमें चॉइस है व्हाट टाइप ऑफ कोर शुड बी पुट इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे आंसर आएगा सॉफ्ट आयरन कोर, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाती है और जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी हटाओगे तो जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सॉफ्ट आयरन कोर यूज होती है। ये कह रहा है इफ a trait A exists in 10% of a population of asexual reproducing species and trait B exists 60% in the same population, which trait is likely to have arisen earlier। तो earlier कौन सा आया होगा जो ज्यादा पॉपुलेशन में फैल चुका है, वो ट्रेट ज्यादा जल्दी आया होगा, ये हम मान सकते हैं। चॉइस में है कि सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबी कैसे डिसाइड होता है, तो इसमें आपको वो वाला बताना है कि वो मदर का XX, फादर का XY, इससे X आया, इससे X आया या Y आया, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में XX XY, तो यहाँ पे मेल फीमेल ऐसे आपको बताना है। ठीक है, और आपका जो जेंडर है वो आपका फीमेल पे डिपेंडेंट नहीं होता, मेल पे होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये कह रहा है जायगोट इम्प्लांट कहाँ होता है, तो भाई जायगोट का इम्प्लांटेशन आपका यूट्रस के अंदर होता है, मदर वोम्ब जिसे कहते हैं। हाउ डज डेवलपिंग एम्ब्रियो टेक न्यूट्रिशन और एक्सक्रीट वेस्ट, तो ये भाई आपका प्लासेंटा से, जो आपका प्लासेंटा है उससे, तो प्लासेंटा से आपका ये होता है एक्सक्रीट और उसी से न्यूट्रिशन लेता है, तो मदर से वो प्लासेंटा से जुड़ा होता है। नेम एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन से आपका कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, ये आपको बताना था इसके अंदर। और फेवरेबल कंडीशन तो वही वेट एंड मॉइस्ट कंडीशन, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन में आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा। स्पोरेंजिया जो है इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। व्हाट विल हैपन इफ अ लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद बर्ड्स फॉल ऑन द ग्राउंड, तो लीफ पे बर्ड्स हैं, वो बर्ड्स जब ग्राउंड में जाएंगे तो वहां पे नया पेड़ बन जाएगा। ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से नया पेड़ बन जाएगा। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट यहाँ लीफ है। सेक्शन बी में आ गए, तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक वाटर की रेटिंग दे रखी है आपको, रेटिंग में पावर और वोल्टेज दिया होता है। व्हाट डू यू थिंक इट इज इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना है, सोचना नहीं है, थिंक लिखा है मतलब निकाल के दिखाना है। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लगा के R निकाल दो, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P, तो 220 इंटू 220 अपॉन 110, तो ये आपका आ गया 440 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। हाउ मच हीट विल इट प्रोड्यूस इफ इट कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई फॉर 4 मिनट्स, 4 मिनट में कितनी हीट प्रोड्यूस कर देगा ये आपको बताना है। तो 4 मिनट में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, तो यहाँ पे आपको पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो P इंटू टी, तो अगर 110 वोट है 1 सेकंड में, तो 4 मिनट में 6 चौक 24, 240 सेकंड, तो यहाँ पे इतने जूल आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, इतने जूल एनर्जी आपकी ये यूज कर लेगा, इतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितनी ही एनर्जी यूज करेगा। ऑप्शन में दे रखा है बिल निकालने का कि एनर्जी कंजम्पशन ऑफ अ हाउस इतने वाट आवर है पर डे। ठीक है, 4500 वाट आवर एनर्जी कंजम्पशन है पर डे। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाइड 3 रुपये पर यूनिट है, तो 10 दिन में बताना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45,000 वाट आवर, लेकिन किलोवाट आवर बनाना पड़ेगा, तो 45 किलोवाट आवर
तो 45 यूनिट ये यूज कर रहा है। 45 यूनिट अगर है 3 रुपए की एक यूनिट, तो 45 इंटू 3 आपका बिल आ जाएगा कि इतना बिल यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे भाई ये आपको डायग्राम दे रखा और कह रहा है इन द गिवन सर्किट 4 रजिस्टर 10 ओम के लगे हुए हैं 7.5 वोल्ट से। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस बताना है सर्किट का, साथ ही साथ टोटल करंट भी निकालना है आपको। तो यहाँ पे टोटल आपका कितना आ गया भाई, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो पहले, 4 हैं। तो ध्यान देना है आपको कि ये 2 पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब ये 3 सीरीज में है और इसके साथ पैरेलल में 10 10 10 30 हो गया। 30 और 10 आपका कितना हो गया भाई, 30 और 10 40, तो ये आ गया 15/2 ओम नेट रेजिस्टेंस आ गया। और अगर करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला V/R यानी 7.5 कितना हो गया, 15/2/15/2 1 एम्पियर का करंट आ गया, जो यहां से ड्रॉ करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा भाई इफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ 4 इक्वल रजिस्टर 3 ओम के अरेंज डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो अगर R1 R2 R3 आर अरेंज इन पैरेलल विच इन टर्न आर कनेक्टेड इन सीरीज टू R4, मतलब ये ऐसे है R1 के साथ R2 के साथ R3 और इसके साथ सीरीज में R4, तो 3 3 के हैं, 3 3 3 पैरेलल में कितना हो जाएगा 1 ओम और ये 3 ओम, टोटल आ गया 4 ओम। उसके बाद कह रहा है कि करंट कितना होगा, अगर 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया तो रेजिस्टेंस आ गया, तो 12/4 3 एम्पियर का करंट वो ड्रॉ करेंगे। तो आपके ये दोनों हो गए। ये कह रहा है वेल लेबल डायग्राम बनाओ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का, तो इसमें आप फ्लावर बना के उसका वो पूरा सिस्टम दिखाना, आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर दिखाना, इस तरीके से ओवेरी दिखा देना, उसमें ओव्यूल्स वगैरह, साथ में आपके यहाँ पे एंथर दिखा देना। ठीक है, सेपल्स पेटल्स दिखा देना, इस तरीके से डायग्राम बना के लेबलिंग कर देना, पिस्टल कार्पल ये सब दिखा देना, तो आपका काम हो जाएगा। ये भाई अगला कह रहा है लिस्ट एनी 2 रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, की कोई 2 रीजन बताओ। तो एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए और उसके अलावा आपके जो एसटीडीज है उनको रोकने के लिए। ठीक है, ये सारे आपके रीजंस होते हैं। कैन कॉपर टी हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ एसटीडी, तो क्या कॉपर टी से आपका हो सकता है, तो भाई नहीं, क्योंकि कॉपर टी आपका को ओव्यूलेशन से बचाती है, फ्लूइड कांटेक्ट से नहीं बचाती, फ्लूइड कांटेक्ट होता है, तो ये एसटीडी के लिए इतना हेल्पफुल मेथड नहीं है। अगला है भाई ये आपसे कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर 2 होमोलोगस कार्बन कंपाउंड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट टेबल में दे रखा है, तो विच मॉलिक्यूल हैव हायर मॉलिक्यूलर मास। तो होमोलोगस सीरीज का आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो इसका ज्यादा है, तो ये जो है ज्यादा हायर मॉलिक्यूलर मास होगा। विल दे हैव सिमिलर और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं अगर होमोलोगस कार्बन कंपाउंड्स हैं। इनमें आप देख सकते हो कि 14 का गैप होना चाहिए अगर ये आपके सेम होमोलोगस सीरीज से हैं, क्योंकि CH2 के गैप पे होते हैं 14 14, तो यहाँ पे 14 14 ऐड करोगे तो आपका ये 65 में 28 ऐड कर दो, 8 5 13 6 3 9, वैसे तो अलग आ रहा है, लेकिन इसने अगर बोला है कि होमोलोगस कार्बन कंपाउंड्स हैं तो फिर जो है दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं देखना, आपको बताना है कि इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि ये मास की बॉइलिंग, अच्छा ये तो बॉइलिंग पॉइंट है, मैं भी कह रहा हूँ ये तो बॉइलिंग पॉइंट है, इससे कैसे चेक करोगे, तो उसने जब बोला ही है तो पहले से ही वो होमोलोगस है। क्या कह रहा है राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। एल्केन तो पहला CH4 उसमें CH2 ऐड कर दो, C2H6 उसमें फिर से CH2 ऐड कर दो, C3H8, ऐसे चलता जाएगा। अगला कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट 16 है, तो प्रिडिक्ट करो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह, तो 16 है तो कॉन्फ़िगरेशन 286 आपको कर देनी है KLM में, तो 6 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी कितनी आ जाएगी 2, तो ग्रुप बताओगे उसका, तो 6
किसके अंदर होता है भाई, ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, 16th पीरियड का, ये 16th ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप 16 आएगा। पीरियड जो है 3 शेल हैं तो थर्ड पीरियड आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर 6, 1 और 2 से ज्यादा आए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसमें 10 ऐड कर देना, 6 में 10 ऐड करोगे 16th ग्रुप का है, ठीक है। वेदर इट्स अ मेटल नॉन मेटल, तो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो नॉन मेटल आएगा, ठीक है। नेचर नेम ऑफ एलिमेंट, तो 16 पे क्या होता है, सल्फर, सही बात है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से आंसर करना था, ठीक है। ये देखो मैंने कहा था कि एनर्जी पे क्वेश्चन पूछ सकता है 10% लॉ पे। तो यहाँ पे आपको गिवन पिक्चर फूड चेन दे रखी है, तो आपको बताना है, तो इसमें आपका 2000 किलो जूल है, तो उसका 10% यानी 200 इसमें जाएगी, उसका 10% 20 इसमें, उसका 10% 2 किलो जूल आपकी बिग फिश के पास जाएगी। तो आपको देखो नीचे आंसर क्या करना था, व्हाट डज द एरो साइन डिपिक्ट इन द फूड चेन, कि आपका ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ये इसको खा रहा है, उसको खा रहा है। हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट एक्स वाई, तो यहाँ 200 और यहाँ 20। एट विच लेवल एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल विल बी मैक्सिमम, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल बताया था बायोमैग्निफिकेशन, तो भाई ये आपका बढ़ता जाता है लोअर से हायर में, एनर्जी घटती जाती है, और आपका जो ये एलिमेंट्स हैं जो आप जिन्हें कहते हो ये हार्मफुल सब्सटेंस हैं, ये बढ़ते जाते हैं। उसके बाद ये भाई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए है कि रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इकोसिस्टम में, तो बायोडिग्रेडेबल जो है ये वेस्ट वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट, तो भाई कैसे कैसे अफेक्ट करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग है, पोल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सेक्शन सी में केस स्टडी है भाई 2 4 मार्क्स की, तो देख लेते हैं। F1 जनरेशन है, तो ये भाई कह रहा है देखो टॉल और शॉर्ट प्लांट्स की F1 जनरेशन बनाई गई, तो भाई आपको बताना टॉल क्यों आया, क्योंकि टॉल डोमिनेंट ट्रेट है इसीलिए F1 प्रोजेनी में आया। जीनोटाइप फिनोटाइप बता दोगे, जीनोटाइप तो सारे टॉल हैं F1 में, तो ठीक है सारे सेम जीनोटाइप है। टी जीनोटाइप T और T आएगा इसकी, जब आप क्रॉस करोगे T और T और T और T की, तो यहाँ से T आएगा, यहाँ से T ये कर दी तो TT, ये जीनोटाइप आएगा, ठीक है। तो F1 प्लांट्स वर सेल्फ पोलिनेटेड, तो 600 प्लांट वर प्रोड्यूस, तो क्या रेशो होगा फिनोटाइप का, तो इसका जब आप करोगे तो आपका अलग अलग आएगा, क्योंकि इससे T भी आ सकता है और T भी, तो TB और TB इसका करोगे तो 4 टाइप के बनेंगे जीनोटाइप। TT बनेगा, 3 टाइप के बनेंगे, TT बनेगा, उसके बाद यहाँ से भी आपका TT बनेगा, और यहाँ से लास्ट वाले से स्मॉल t बनेगा। तो आपके 3 टाइप के जीनोटाइप है, 2 टाइप का फिनोटाइप है। जीनोटाइप तो बनेगा TT is to TT, तो 1:2:1, और टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशो बनेगा 3:1, उसके अकॉर्डिंग निकाल लो किसकी कितनी पॉपुलेशन आएगी। उसके अलावा कह रहा है जीनोटाइप फिनोटाइप बताओ ऑफ द प्लांट वी एक्सपेक्ट व्हेन F1 जनरेशन आर क्रॉस पोलिनेटेड विद ड्वार्फ F1 प्रोजेनी। ये देखो इसका C टाइप अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये कह रहा है जब हम TT को करेंगे क्रॉस पोलिनेट विद TT तो क्या होगा, तो यहाँ पे T आएगा, इससे सिर्फ T आ सकता है, तो यहाँ से करोगे तो TT बनेगा, यहाँ से करोगे इसको करोगे इन दोनों को तो ये TT आएगा। तो ये तो टॉल बनेगा या फिर ड्वार्फ बनेगा, प्योर ड्वार्फ बनेगा या फिर ऐसा टॉल बनेगा। तो इसके फिनोटाइप जीनोटाइप भी आप बता सकते हो। अगला भाई ये मोटर से क्वेश्चन है, लास्ट दूसरी केस स्टडी। तो ये कह रहा है स्टूडेंट ने मॉडल बनाया इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है, जिसमें ये नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रखा है ABCD। तो नेम 2 डिवाइसेस, मोटर कहाँ यूज होती है, तो पंखे में होती है, पानी वाले उसमें होती है, कूलर में होती है, पंप में होती है, कई जगह होती है, ठीक है। उसके अलावा भाई वाई डज द करंट इन आर्म BC नॉट कंट्रीब्यूट टू टर्निंग फोर्स, तो ये BC जो है इसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच में या तो एंगल होना चाहिए या मैक्सिमम के लिए 90 डिग्री होना चाहिए।
तब जो है फोर्स लगता है, तो यहाँ पे ये इसीलिए नहीं कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद कह रहा है फॉर दिस पोजीशन स्टेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन आर्म ए बी एंड सी डी। तो ए बी में भाई करंट देखो यहाँ से जा रहा है करंट ऐसे, तो करंट की डायरेक्ट फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, फील्ड उधर करंट उधर, इस पे डाउनवर्ड लगेगा, इस पे अपवर्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्टेट टू चेंजेस विच कुड बी मेड इन दिस मोटर टू इंक्रीज रेट ऑफ रोटेशन। तो एक तो करंट की वैल्यू बढ़ा दो, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दो। इन तीनों से आपका मोटर की पावर जो है वो बढ़ जाएगी। तो इतना सा पेपर आपका आएगा, ये देख लो 40 मार्क्स का। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा क्वेश्चंस का कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आपको उनमें क्या बताना होता है। आपको अच्छे से सजा के लिखना है, सजा के इन द सेंस डिटेल्ड में, साफ सुंदर हैंडराइटिंग में आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे खिचड़ी से नहीं बनानी कि चेक करने वाले को दिक्कत आए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप एग्जाम में फोड़ के आओगे, बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। बस आपको ज़रूरत है एक रिवीजन की, और साथ में क्वेश्चंस का पता होना चाहिए कैसा है, ठीक है। तो सीबीएसई का इसी प्रकार से पेपर आएगा, तो ये ज़रूरी था आपको एक बार दिखाना, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग सेशन में। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब और अपने बाकी दोस्तों तक पहुंचा देना, वो आपको दुआएं देंगे। दुआएं भी ज़रूरी हैं पेपर के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपको अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आओ और आके बताना कमेंट्स में कैसा पेपर हुआ। तो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।